प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मतलब ये है सर कि जो घटना सुबह तकरीबन 10-11 बजे के बीच हुआ, जो मझिया वार्ड नंबर 34 में नगर परिषद का टोटल कचरा वहाँ पे गिराया जा रहा था पिछले 1 साल से, लगभग 7-8 महीना से 7-8 महीने से लगातार कचरा में वहाँ जानवरों का और कुत्ता जितने भी जानवर है शहर का कचरा टोटल ले आकर के वहाँ पे गिराया जा रहा था और बाकी भी सूखा कचरा गीला कचरा दोनों। तो वहाँ पे स्थानीय लोगों ने इससे पहले भी कई दफ़ा डीएम साहब को, एसडीएम साहब को आवेदन दिए हम लोग, जिसमें उसमें कार्रवाई होते हुए नगर परिषद के पदाधिकारी भी आए थे तकरीबन लगभग 20 दिन पहले, जो कि ऑन कैमरा कहे थे कि आज के बाद कचरा नहीं गिरेगा मझिया वार्ड नंबर 34 में, वहाँ में खुले में। तो आज फिर लगभग शहर के जितने गाड़ी हैं कचरे के सारे गाड़ी गए, लगभग 50-60 गाड़ी गए। जाने के बाद स्थानीय लोगों ने रोकने के बाद सर वहाँ पे स्कूटी और नगर परिषद के जो है वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि भी पहुँचे थे और भी नगर के कई पदाधिकारी पहुँचे वहाँ पे। तो जाने के बाद जब हम खबर हुआ हमको तो हम भी गए। जाने के बाद सारे पब्लिकों के बीच में सवाल किया गया कि आप इससे पहले जब कहे थे कि नगर परिषद का कचरा मझिया वार्ड नंबर 34 में नहीं गिरेगा, तो हमने सर सवाल ही पूछा था स्कूटी साहब से, तो वो मुझे अपने बाप का औकात से लेकर अपने माँ तक का गाली दे दिया। वो मेरा निजी राय है, हम उस पर आप स्कूटी साहब मेरे ऊपर केस करें या मुझे जेल भेजने का काम करें। ये किस जनप्रतिनिधि के इशारे पे ये गुंडागर्दी वो किए हमारे साथ, ये हम देख लेंगे और बाद में इसके लिए हमको आगे की जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी जनता के लिए हम लड़ेंगे। और सर पहली बात आप बताइए, खुले में नदी किनारे सुधा नदी जो है आगे रमजान नदी से जुड़ता है, आगे रमजान नदी में सुधा नदी को जोड़ा जाता है, नदी के जल को प्रदूषित कर रहा है और बल्कि रमजान नदी सौंदर्यीकरण पर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं, इसलिए कि रमजान नदी एक तरफ पूर्ण जीवित कर रहे हैं। नगर परिषद के जनप्रतिनिधियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा रमजान नदी को कह रहे हैं कि हम पुनर्जीवित कर रहे हैं, एक तरफ रमजान नदी के जोड़ता हुआ नदी में कचरा गिरा रहे हैं। ये आपको कह रहे हैं कि जल प्रदूषण, जिस तरीके से जल प्रदूषण तेजी से फैल रहा है, आप उसमें देखिए मिट्टी का भी प्रदूषण देखिए, क्योंकि जिस मिट्टी में गिर रहा है वहां से मक्खियां का जो है तेज हो रहा है, हवा प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि सांस लेने की समस्या अभी मझिया वार्ड नंबर 34, 29 इस 3 वार्ड में भी समस्या हो रही है, लेकिन ये क्योंकि इसमें तरह तरह की बीमारियां फैल रही है। अभी हमारे वार्ड में चेचक और डायरिया जैसे बच्चों को बीमारी शुरू हो गया है। आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा लगभग वहां 10 से अधिक जानवर मर चुके हैं, क्योंकि आवारा कुत्ता जो है वहां हावी हो गया। आवारा बाहर के जितने जानवर है वहां मर रहा है, कुत्ता खाने का पागल हो गया, कुत्ता लोगों पे हमला कर रहा है, कितने जानवरों को खत्म कर दिए। किसान लोग परेशान हो रहे, किसान लोग खेत में नहीं जा पा रहे कुत्ता के कारण, क्योंकि सब आवारा कुत्ता का वहां हुजूम लग गया है। तो मैं कहना चाहूंगा सर कि अनुच्छेद 21 जो मौलिक अधिकार जीवन जीने का देता है हम लोग को, क्योंकि साफ पानी साफ हवा, ये हमारे प्रधानमंत्री का भी ये है कि पूरे देश में साफ हवा साफ पानी दिया जाए, लेकिन नगर परिषद इसका उल्लंघन कर रहे हैं। अब किसके इशारे पे क्या चीज पे कर रहे हैं ये बेहतर नगर परिषद पदाधिकारी कह पाएंगे। आप देखिए सर, डंपिंग एड, पहले डंपिंग एड होनी चाहिए। कहीं पर भी अगर आप कचरा गिरा रहे हैं तो वहाँ डंपिंग एड, वहाँ ग्राउंड होनी चाहिए, घेरना चाहिए, वहाँ पे मशीन होना चाहिए, जो ब्लीचिंग पाउडर डालना चाहिए, जो उसकी वहाँ से लोगों को कोई परेशानी ना हो, बच्चों को कोई दिक्कत ना हो और लोगों को कोई समस्या ना आए। लेकिन वहाँ से कोई डंपिंग एड नहीं है। अब खुले में कचरा गिर रहा है, आप जाके देख सकते हैं। ये लगातार खुले में जो कचरा गिरने के कारण लोगों का समस्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ने का कोशिश कर रहा है। और आपको सर एक बता दें कि यह मौलिक अधिकार और मानव अधिकार का उल्लंघन है, इसलिए कि हम लोग यहाँ पे नगर परिषद में रहकर सारे चीज का टैक्स देते हैं, लेकिन हम लोग को उसके बदले में क्या मिल रहा है सर? यही गंदा हवा, गंदा पानी, कचरा, इसी का सामना करना पड़ता। आज हम इसके लिए लड़ाई करेंगे या हमको लड़ाई अभी किशनगंज में डेवलप और किशन नगर परिषद को तरक्की करने की बात है। शहर बिहार में कितने नगर परिषद हैं, आप अदर जगह में भी आप देख लीजिए, जिस तरीके से मनमानी तरीके से नगर परिषद यहाँ चला रही है, इस तरीके से कहीं नगर परिषद नहीं चल रहा है सर। आप देखेंगे कि हम लोग इसके खिलाफ एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली को भी ज्ञापन देंगे और पटना हाईकोर्ट में PIL करने जा रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई सर बड़ी लड़ाई है।
ये हमारी लड़ाई है कि पूरे शहरवासी को एक दिन इस प्रदूषण का